हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज आने वाली हैं उसके लिए मुझसे जितना भी हो पाएगा मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है। इस पे मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप एकदम से फ्रेशर हो, आपने अभी अपना ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट किया है और आप अप्लाई करने की सोच रहे हो सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हो तो आप उसमें एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो मैं एकदम बेसिक से बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहली चीज़ है तो नेशनैलिटी सबको पता है, इंडियन होनी चाहिए, भारतीय होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ये है कि एमपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है ये, लेकिन एमपी के अलावा अदर स्टेट के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पर उसका एक अलग कोटा होता है अदर स्टेट के लिए। और एमपी वालों को कुछ छूट रहती है, उनका ज़्यादा कोटा रहता है, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले तो एज क्राइटेरिया समझ लो, 18 साल से ऊपर होना चाहिए और 25 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सभी के लिए है, ऑल ओवर इंडिया के लिए। उसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो आपको एज में थोड़ी सी छूट मिलती है। अगर आप मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है आपके पास निवास प्रमाण पत्र, तो आप 33 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। 18 साल से 33 साल तक पुरुष अनारक्षित अनरिजर्व्ड, और महिलाएं जो अनरिजर्व्ड है वो 38 साल तक कर सकती हैं। 18 से 38 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कब? जब आपके पास एमपी का डोमिसाइल है। उसके अलावा जो SC ST और OBC हैं उनके लिए भी 38 साल तक के लिए है एज रिलैक्सेशन। ठीक है, उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो देखो, सब इंस्पेक्टर में 2 तरह के एग्जाम होते हैं, एक होता है टेक्निकल, एक होता है नॉन टेक्निकल। मैं नॉन टेक्निकल की बात करूंगी आज इस वीडियो में। नॉन टेक्निकल क्या होता है? जो थाने में जो लोग पोस्टिंग में होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं जो फील्ड में जॉब करते हैं, थाने वगैरह में पोस्टिंग होती है जिनकी, उसको वो नॉन टेक्निकल के अंदर आते हैं। टेक्निकल वाले रेडियो में जाते हैं या अदर जितनी भी टेक्निकल की वैकेंसीज रहती हैं वो सब में जाते हैं। तो नॉन टेक्निकल की हम बात करेंगे। एज रिलैक्सेशन की बात हो गई, अपने को एज समझ में आ गई। उसके बाद आते हैं अपन क्वालिफिकेशन में। आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा। तो दूसरी चीज एज हो गया, क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और चीज मैं आपको बताती हूँ फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस, फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट। फिजिकल स्टैंडर्ड में सबसे पहले तो हाइट समझ लो। लड़कों की हाइट होनी चाहिए 5, इसको बोलते हैं 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लड़कियों की हाइट होनी चाहिए 5 फुट एग्जैक्ट। अगर आप 5 फुट टच करते हो तो आप फीमेल हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब 152.4 सेंटीमीटर्स अगर आपकी हाइट है तो आप इसमें आप एलिजिबल हो। लड़कों के लिए एक स्टैंडर्ड और होता है, वो होता है चेस्ट का। उनका 81 सेंटीमीटर का चेस्ट रहता है और वो एक्सपेंड कराते हैं, उसके बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हो गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। उसके अलावा अब आपका फिजिकल हो जाता है एग्जाम, रनिंग वगैरह, उसके पहले वो एक चीज़ चेक करते हैं कि आपका घुटने जुड़ने नहीं चाहिए। जब आपको वो स्ट्रेट खड़ा करवाते हैं ना, तो आपके जो घुटने हैं वो खड़े होने के बाद दोनों घुटने जॉइंट नहीं होने चाहिए, है ना, अलग अलग रहने चाहिए। दूसरा एक फ्लैट फुट का एग्जाम होता है। जब आप खड़े होते हो जमीन पे तो आपका पैर ऐसे फ्लैट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए। मतलब वो हम लोगों को तो ऐसा कराया था कि एक गीली बोरी रख दी थी, उस पे खड़े होके आपको फर्श पे खड़े होना था। तो उससे समझ में आता है कि आपके वहाँ पे वो ये गैप बन रहा है कि नहीं, उंगली जा रही है कि नहीं पैरों के बीच में, वो समझ में आता है। कई जगह आटे वगैरह का रखते हैं, उसमें पैर रखवा के रखवाते हैं। तो आपके बेसिकली आपके जो तलवे हैं ना वो ऐसे एकदम नहीं होने चाहिए, हल्के से ऐसे होने चाहिए, उसको फ्लैट फुट बोलते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैंने कुछ नोट्स बनाए थे जिससे कि मैं कुछ भूल ना चाहूँ बताते बताते। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स नॉन टेक्निकल के लिए तो इतनी ही है। अगर आपके पास इतनी एलिजिबिलिटी है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरना, ये बहुत अच्छा है लड़कों लड़कियों दोनों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करती हूँ इसका सिलेबस कि पहले एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है एग्जाम पैटर्न का, पर मैं फिर से, चूंकि हम शुरू से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से एक बार एग्जाम का पैटर्न समझा दूंगी कि इस बार जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा वो कितने चरणों में होगा और किस चरण में किस चीज़ का एग्जाम होगा और किस में आपको कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, किस चीज़ में कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।